Hello students, now we are to discuss in-text question of chapter 10th, that is hello alkane and hello arenes, first chapter of second book. तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन नॉर्मल स्ट्रक्चर दैट वी आर नॉट टेकिंग नाउ, बाद में वो लेंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 इन टेक्स्ट. Why is sulfuric acid not used during reaction of alcohols with potassium iodide? क्यों नहीं यूज होते हैं? क्योंकि H2SO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो जब अल्कोहल आपका Ki के साथ रिएक्ट करता है, जब आपका क्या अल्कोहल आपका Ki के साथ रिएक्ट करता है तो H2SO4 इसको Ki को ही ऑक्सीडाइज कर देता है और आपका I2 बन जाता है. तो इस वाली रिएक्शन पे कुछ हो नहीं पाता है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? H3PO4 यूज करते हैं. क्यों? बिकॉज H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो थोड़ा सा HI बनता है, उसको तुरंत किस में कन्वर्ट कर देता है? I2 में कन्वर्ट कर देता है. तो ये जो है I2 में कन्वर्ट कर देता है, तो इट मींस अल्कोहल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रिएक्शन प्रॉपर्ली प्रोसीड ही नहीं कर पाती है. तो अगेन आई एम राइटिंग व्हाई इट इज नॉट यूज्ड, बिकॉज H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इट ऑक्सीडाइजेस, मतलब Ki से जो आपका HI बना, इट ऑक्सीडाइजेस HI प्रोड्यूस टू I2. ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज H3PO4. इसमें रिएक्शन आपकी फीजिबल हो जाती है. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है? राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन. डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन. तो पहले प्रोपेन देख लेते हैं. 1 2 3, ये आपका क्या हो गया? प्रोपेन हो गया. ठीक है, अब हमें कैसे डेरिवेटिव चाहिए? डाइहैलोजन. तो पहला क्या हो गया? एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये क्या हो गया? 1,1 डाइहेलो प्रोपेन. अब हम चलो हेलोजन की जगह एक कोई वो लेके चल रहे हैं, प्रॉपर हेलोजन, जिससे कि नाम आसान रहे. ओके, Br ले लिया, तो व्हाट विल बी इट्स नेम? 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन. ठीक, दूसरा आइसोमर क्या सकता है? इसको उठा के आप यहां लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? ये Br लग गया ना, जैसे, और एक Br ये लगा हुआ था. तो ना 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन. ओके, अब दोनों, एक Br यहाँ था, एक यहाँ, एक अब यहाँ और यहाँ लगा दीजिए, एंड पोजीशन पे लगा दीजिए, एक आपका ये बन जाएगा. व्हाट इट विल बी? 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन. ओके, अब दोनों ही 2 पे लगा दीजिए, व्हाट यू विल गेट? तो इट विल बी 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन. तो एक आपका, तो आपको कितने मिल गए? आपको 4 आइसोमर्स मिल गए. अगर हम यहाँ पे दोनों लगा लेते, जैसे यहाँ पे लगाए तो सेम ही आता, यहाँ यहाँ लगाते तो भी सेम आता. तो यार एक बार इस पे या इस पे यू विल गेट दिस, इन दोनों पे या इन दोनों पे यू विल गेट दिस, एंड फर्स्ट एंड लास्ट पे यू विल गेट दिस, एंड सेकंड पे यू विल गेट दिस. तो ये आपके क्या हो गए? 4 आइसोमर्स हो गए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4. या among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12. molecular formula क्या है आपका? C5H12. okay, identify the one that one photochemical chlorination is. तो आप वही फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन का मतलब क्या है? ये आपने C5H12 दिया, H न्यू हुआ, यहाँ पे आपका क्या है? C5H11Cl. तो इसमें वो क्या कह रहा है? पहला सिंगल मोनोक्लोराइड. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दिस थिंग, सिंगल मोनोक्लोराइड. सिंगल मोनोक्लोराइड क्या ऐसा, इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा कि केवल एक मोनोक्लोराइड बने? तो देखो C5H12 है. अब इसको देखिए, आई कैन राइट इट 1 2 3 4 5. ओके, अब इसको जब आप
क्लोरीनेशन करेंगे तो आपका क्या आएगा, आप कहीं पे भी आप लगा दीजिए क्लोरीन, सपोज यहाँ पे आपने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। तो अब क्लोरीन अगर आपने यहाँ पे लगाया है तो भी वही नाम रहेगा, यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे सपोज ये आपकी चेन आ गई, तो व्हाट इट्स नेम विल बी 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, या फिर नियो मतलब नियो क्लोरोपेंटेन, ये नियो कॉमन नेम है नियोसिस, और नियो आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो होता है, एक आपका टर्शरी होता है, उस तरीके से एक आइसो होता है, दैट विल डिस्कस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नियो, ठीक है, क्लोरोपेंटेन। तो आपका पहला हो गया कि देखो अब इसमें चाहे इस कार्बन क्लोरीन अगर यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, तब भी वही नाम होगा। अब सपोज मान लो क्लोरीन ने यहाँ ना अटैक करके यहाँ अटैक किया तो भी वही नाम होगा, तब आप ऐसे ले लोगे, क्लोरीन ने यहाँ अटैक किया तो भी वही नाम होगा। तो 4 1 2 3 4 इस कार्बन पे अटैक कर नहीं पाएगा, ओके। द सेकंड वन इज 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। अब 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कैसे बनेंगे, अब ये फर्स्ट हो गया 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सिंपल अगर ये पेंटेन होता, मान लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अब अगर हम इसको क्लोरीन के साथ वो Cl2H, अब सी अगर क्लोरीन यहां लगा 1 2 3 4 5 यहां लगेगा या यहां लगेगा, तो इट इज 1 क्लोरो, यहां या यहां लगेगा, यहां या यहां पे लगेगा तो 2 क्लोरो, और यहां लगेगा तो 3 क्लोरो। तो इससे 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो बन सकते हैं। यहां पे अटैक हो सकता है, यहाँ पे दैट विल बी 1 क्लोरो, अगर यहाँ यहाँ अटैक होगा दैट विल बी 2 क्लोरो, यहाँ अटैक होगा तो 3 क्लोरो पेंटेन। देन इट इज सेइंग 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। नाउ 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, ओके। तो कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका, सी 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड के लिए इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 and this, okay. Now this can go for, here you can go for 4 isomeric monochloride। कैसे, मान सपोज क्लोरीन यहाँ पे लगा तो यहाँ या यहाँ दोनों से किसी पोजीशन पे, तो व्हाट यू विल गेट, ये आपका क्लोरीन लग गया, तो इट यू विल से इट 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, फर्स्ट थिंग। दूसरा आई एम टेकिंग कॉमा, यहाँ लगा है क्लोरीन, now what you will call it 2 chloro 2 methyl, सॉरी यहाँ पे पेंटेन बोल देता, ब्यूटेन, 2 chloro 2 methyl ब्यूटेन, ठीक। थर्ड यहां लगा देंगे आप, अगेन 2 chloro 3 methyl ब्यूटेन, या फिर यहां लगा देंगे आप 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि चारों में जो आपका नॉर्मल, नाउ टू गेट 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो halide, what you will be taking this structure, will take C1 2 3 4 and this will be branching। see if chlorine will attack here or here, यहाँ या यहाँ पे लगता है, तो यहाँ लगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और यहाँ लगा तो भी 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसको उठा के यहाँ पे अगर ये अटैक करेगा, सी ये अटैक किया तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, अब यहाँ अगर अटैक करेगा तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, एंड यहाँ अगर अटैक करेगा तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये आपको 4 आइसोमेरिक आइसोमर मिल गए। Now question number 5, draw structure of major mono halo product in each of the following। तो first one is ये हमारा, it's not benzene, it is cyclohexane OH plus SOCl2। अब हमें पता है थाइनल क्लोराइड है, इसका हमें प्रोडक्ट लिखना है, तो हाउ यू विल राइट, OH की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ओके, हेलोजन बन गया आपका क्लोरीन, और आपकी जो बाकी को बचेगा SO2, ये गैसीय स्टेट में मिलेगा, प्लस
HCl, ये भी आपका गैसीय स्टेट में मिलेगा। ये पहली आपकी हो गई। सेकेंड वन इज अगेन आपका क्या है, दिस इज CH2 CH3 एंड यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे आपने क्या लिया, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ UV। ओके, तो सेम आपका Br अटैक कर जाएगा यहाँ पे, तो व्हाट यू विल गेट ओवर हियर इज NO2, this you will get CH2 Br। ठीक है, यहाँ पे या इसका आइसोमेरिक बन जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ या यहाँ, क्योंकि हमें पता है इसमें आपके दो या दो से ज्यादा मोनोहैलाइड्स बनते हैं। नाउ विल कम ऑन टू द थर्ड वन। तो थर्ड वन में जब हम बात करेंगे इसी का थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड पार्ट इज this is CH2OH and here also OH, okay, plus HCl plus HCl। इन दिस केस आपका जो हेलोजन है वो यहाँ पे एल्किल हैलाइड पे अटैक पहले करेगा, तो व्हाट यू विल गेट हियर इज विल गेट CH2Cl। ओके, और OH और H मिलके क्या बना लेंगे, ये दोनों H2 बना लेंगे। बट हमें मेजर प्रोडक्ट लिखना है, तो वी आर ओनली राइटिंग मेजर प्रोडक्ट। नाउ सी दिस वन, फोर्थ वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपका क्या है, HI है। ओके, अब ये आपका हाइड्रोजन आयोडाइड से आपका क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ये आपका क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ओके, ये आपका CH2, ये सपोज CH3 होगा ना। अब देखिए व्हेन इट इज रिएक्टिंग तो H और I ये कहां पे अटैक करेंगे, डबल बॉन्ड पे, मार्कोनिकोव रूल। I कहां पे अटैक करेगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है। ओके, और H इधर आपका अटैक कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस पे 1 2 3 4 एक भी हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। दैट मींस H यहाँ पे अटैक करेगा और I यहाँ पे अटैक करेगा। तो व्हाट यू विल गेट इज जो आपका R ग्रुप लगा हुआ था, CH2 जो भी लगा हुआ था, ये लगा हुआ है, इसके बाद आपका I इस पे अटैक कर जाएगा और H यहाँ लग जाएगा। तो वो दिखाने की जरूरत है भी नहीं, अगर आपको शो करना है तो यू कैन शो इट। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, इसी का वी विल टॉक अबाउट फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस। इन फिफ्थ पार्ट व्हाट इट इज, CH3 CH2 Br plus NaI। ओके, तो ये आपको दिख रहा है हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। ये आपके क्या हो जाएंगे, हैलोजन एक्सचेंज लेंगे। यहाँ पे यू विल गेट CH3 CH2I plus NaBr, CH3 CH2I plus NaBr। then after sixth part plus Br2 in presence of CCl4। तो ब्रोमीन CCl4 की प्रेजेंस में एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, सिंपल। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। व्हाट यू विल गेट, विकिनल डाइहैलाइड। वी हैव ऑलरेडी स्टेड, यहाँ पे क्या बन गया आपका, विकिनल डाइहैलाइड। यहाँ पे ब्रोमीन है तो यू विल गेट विकिनल डाइब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, जैसे कि ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। इनको आपको क्या अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ब्रोमोफॉर्म का मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, CHBr3, ये ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला है CHBr3। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, देखो फॉर सेम एल्किल ग्रुप, अगर एल्किल ग्रुप सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद साइज ऑफ द हैलोजन एटम। बड़ा हैलोजन एटम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन नीचे वाला बड़ा होता है। ओके, सेकंड क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स
इंक्रीजेस। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट लगा के आप खुद ट्राई करिए। सेकेंड पार्ट में जो आपका कंपाउंड दे रखे हैं वो क्या है आपके क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड एंड क्लोरोब्यूटेन। तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड विल बी, ये आपका क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ओके, तो ये मतलब 1 2 3 और ये आपका क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ओके, तो इसमें आपका क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, फॉर सेम हैलोजन बॉइलिंग पॉइंट increases, for same halogen boiling point increases as size of alkyl group increases, और boiling point decreases with branching, जैसे branching बढ़ेगी तो आपका boiling point क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये आपको 3 पेयर्स दे रखे हैं, इसमें से ये बताना है which one will undergo SN2 reaction faster। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पे इस कार्बन से भी ब्रोमीन अटैच है, यहाँ ऐसे, तो ये आपका क्या है सेकेंडरी, ये आपका क्या है प्राइमरी, तो दिस विल गो फास्टर SN2 रिएक्शन। इन दोनों में ये वाला कार्बन क्या है टर्शरी, ये वाला कार्बन क्या है जिसपे ब्रोमीन अटैच है सेकेंडरी, दिस विल गो फास्टर, टर्शरी ऑब्वियसली स्लो जाएगा कंपेयर टू सेकेंडरी। अब इन दोनों में ये भी देखिए प्राइमरी है और ये भी क्या है प्राइमरी, बट अब इसमें जो ब्रांच्ड कार्बन है वो इससे ज्यादा दूर है और इसमें ब्रांच कार्बन इसके पास है, तो ये थोड़ा बल्कि हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस, तो thus this will go SN2 reaction faster। okay, now question number 8 में it is asking SN1 कौन फास्टर जाएगा। तो देखो ये जो कार्बन है जिसपे आपका क्लोरीन अटैच्ड है हैलोजन ग्रुप, ये 3 और कार्बन से कनेक्टेड है, दैट मींस इट इज टर्शियरी, और ये कार्बन 2 और चेन से कनेक्टेड है, दैट मींस इट इज सेकेंडरी। अब हमें पता है SN1 कौन ज्यादा अंडरगो करेगा, टर्शरी ज्यादा फिजिबल होगा, देन इट विल गो टर्शरी इन दीस टू। एंड हियर सी दिस कार्बन इज सेकेंडरी एंड दिस कार्बन इज प्राइमरी, so this will go SN1। okay, this was question number 8। now we'll go for question number 9।